हाय स्टूडेंट्स, 12th क्लास चैप्टर नंबर 13 वेक्टर रनिंग में था। हमने वेक्टर के चैप्टर के ऊपर 6 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, आप सभी ने देख लिया होगा। वीडियो नंबर 7 यानी लास्ट वीडियो में टॉपिक था वो मैंने राइट किया है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने 2 करवाए थे और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है किस टाइप से फॉर्मूले यूज में होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट किया है जो वेरी इम्पोर्टेंट है। सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सिद्ध करो कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, यानी आपको प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड को राइट कर लेंगे। गिवन लेफ्ट हैंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर है इक्वल या एम्प्लाई लगा दें। इसको आप मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम नहीं आए। वो क्या होता है बोलो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, और इसके बाहर भी क्या है मैग्नीट्यूड है और ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो बेटा ये हो गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वी नो दैट एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि यह एकांक यानी यूनिट वेक्टर होता है। तो हमारे पास में आ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका मान 1 हो गया। अब हम राइट हैंड को राइट कर लेंगे। राइट हैंड में लिखा हुआ है सारणिक, क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं सारणिक। ए डॉट बी और ए डॉट बी और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये 2×2 की सारणिक है। आप 2×2 की सारणी को हल करना जानते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम राइट कर रहे हैं ए डॉट ए का हमको मल्टीप्लाई करना है बी डॉट बी में, माइनस इसका इसमें ए डॉट बी फिर डॉट ए डॉट बी। ए डॉट ए को आप जानते हैं बोलते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो मैंने आपको 13.2 में मैंने डॉट प्रोडक्ट में समझाया था। बी डॉट बी को बोलते हैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी को ए डॉट बी से गुणा कराएंगे तो ए डॉट बी का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ डॉट वाला फॉर्मूला लगा देंगे 13.2 वाला। बोलो डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया। वैसे डॉट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ये बाहर आ गया, 1 बच गया, माइनस ये दोनों बाहर आ गए, या बच गया कोस स्क्वायर थीटा। 10वीं क्लास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल हैं तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, वो आप राइट कर देंगे। हमारे पास स्पेस नहीं है, समझ गए। समीकरण 1 व 2 से LHS इज इक्वल टू RHS राइट कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बता दिया है, आप इसको 1-2 बार रिपीट अवश्य कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन यदि बच गए वो सिंपल क्वेश्चन है या फिर आपको प्रॉब्लम आती है तो उन क्वेश्चंस को हम क्लास में सोल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, टेंशन ना करें। जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो अच्छे से तैयार कर लें, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक का मान बताना होगा। ए वेक्टर का मापांक 10 है, बी वेक्टर का मापांक 2 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 12 है। सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि डॉट का मान दे रखा है, इनका मापांक दे रखा है, तो डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी हम इनको पहले राइट कर लेंगे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 12 है। वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, एम्प्लाइज इसका मान 12 है, इसका मान 10 है, इसका मान 2 है, तो हमारे पास में कोस थीटा का मान आ जाएगा कितना 12/20, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ हम 4 से कैंसिल कर देंगे तो आ गया 3/5 कोस थीटा आ गया। अब बात करते हैं हम क्रॉस की, तो क्रॉस का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, उसमें साइन आता है, तो साइन का मान चाहिए, हमारे पास कोस का मान है। तो आप सभी जानते हैं 10th क्लास से कि साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया √1 माइनस 9/25, अंडर रूट हमारे पास में आ गया 25 माइनस 9 16/25, यानी 4/5 हमारे पास साइन थीटा का मान आ चुका है, वो हमने फाइंड कर लिया। आप ट्राइंगल एक त्रिभुज बना के भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप सोल्व कर लें। फिर आपको पूछा गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान निकालना है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एम्प्लाइज इसका मान आपको फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मान आपके सामने 10 है, इसका मान आपके सामने 2 है और इसका मान 4/5 है। तो बेटा 5 × 5 5 5 2 10 और ये हो गया आपके पास 16, अंडरलाइन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, क्यों था, क्योंकि पहले कोस का मान डॉट को देख के डॉट का फॉर्मूला लगाया, उससे कोस आया, फिर क्रॉस का लगाया, क्रॉस में साइन चाहिए, साइन का मान पहले निकाल लेना। ओके, रटना नहीं है क्वेश्चन को, समझो कि कैसे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे मान। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा, सदिशों, इसको हम ए वेक्टर सपोज कर लेंगे, इसको बी वेक्टर सपोज कर लेंगे के लंबवत। अब आप समझ जाओ सदिशों के लंबवत कौन होता है, और वो भी इकाई, लंबवत इकाई सदिश 9 को बाद में पढ़ेंगे। लंबवत इकाई सदिश वाला मैंने अभी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाया था और बताया था बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना। ज़रा सोचो किस किस को याद है। सदिशों के लंबवत कौन सा होता है इकाई सदिश, ए और बी के लंबवत होता है एन कैप, और एन कैप का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ साथ, बोलो एन कैप का फॉर्मूला जल्दी बताओ। ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक होता है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए बेटा, लेट हमने इसको ए माना 4i - j + 3k, फिर बी वेक्टर -2i + j -2k, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना सिखा दिया है सभी को, i j और k। i का 4 है, -1 है, यहाँ पे 3 है, या -2 है, या 1 है और -2 है, वो मैंने डिटेल से बता रखा है। अब बताओ कितना आ गया, 2 - 3 - j -8 + 6 + k 4 -2, माइनस का i आ गया, प्लस का 2j आ गया, प्लस का 2k आ गया। ये मैंने सारणी का एक्सपेंशन बता रखा है, कैसे प्रसार किया जाता है, ठीक है बेटा। अब हम लिख देंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश, इसको बोलते हैं 9n कैप।
9 की जगह डिजिट चेंज हो सकता है, 9, 6, 12, 5, 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो ऐसे कैसे आ जाएगा, लंबवत इकाई का मतलब एन कैप होता है, और एन कैप का फॉर्मूला आपको बता रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। ये देखिए हमने ये लगा दिया फॉर्मूला। अब बोलो बेटा, ए क्रॉस बी का मान तुम्हारे सामने है -i + 2j + 2k, और मापांक का होता है √-1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया 9, 9 का हो गया 3, और 3 से 9 कैंसिल, तो ये आ गया 3 माइनस का 3i प्लस का 6j प्लस का 6k अंडरलाइन। इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट था। दोबारा सुन लेना, ए और बी के लंबवत 9 इकाई वाला, मैं कहूँ ए और बी के लंबवत 12 इकाई वाला, तो आप यहाँ 12 लगा देना। इकाई का मतलब एन कैप होगा, एन कैप का फॉर्मूला याद कर लेना, और इसका मान रख दिया गया है। परिमाण मैंने मापांक सिखा दिया है आपको, आंसर आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इम्पोर्टेंट, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अथवा में आए थे बेटा 2 क्वेश्चन। एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था, और एक पीछे मैंने 13.2 में करवाया था। वो दोनों अथवा में 3 नंबर के अंदर पूछे गए थे, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए, हमारे पास कोई सदिश ए वेक्टर है, उसके लिए प्रूव करना है कि ये LHS का मान इस RHS के इक्वल होता है। तो हमने कहा था कि ए वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद है, बोलो क्या होता है, A1i A2j कैप प्लस A3k कैप। यदि आ जाए किसी सदिश बी के लिए बताओ, तो यहाँ बी वेक्टर आ जाएगा, तो B1 B2 B3 आएगा, यहाँ B और B हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेंज हो सकता है। तो आप देखिए, हम यहाँ चलते हैं लेफ्ट हैंड के लिए। हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है ए वेक्टर को क्रॉस कर, तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, A1i प्लस A2j प्लस A3k क्रॉस i। तो i को i से क्रॉस करेंगे, मैंने कहा था 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस A2j के बाद i नहीं आता, माइनस का k, डायरेक्शन रॉन्ग है, डायरेक्शन अलग विपरीत है इसकी, प्लस A3, k को i से करेंगे, k के बाद i आता है, i j k i, मैंने कहा था ना साइक्लिंग ऑर्डर के अंदर क्रम से आए, i के बाद j के बाद k के बाद i, तो यहाँ पे आ गया j। तो ये हमारे पास आ गया -A2k प्लस A3j, ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस i। इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो आ गया √A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और हमको चाहिए इसके मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, जो आपको दिख रही है कि A क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का आंसर ये आया। देखो आई से किया, आई 1 नंबर पे होता है, जे 2 पे होता है, के 3 पे होता है, तो सोचना 2 और 3 आ रहा है, आई से 2 और 3 आ रहा है। मैं बाकी सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हमको ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का आंसर क्या प्राप्त होगा, बोलो A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार सिमिलरली के साथ यदि किया जाए तो आएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। कैसे, I में 2 और 3 आ रहा है, तो J में 1 और 3 आएगा, K में 1 और 2 आएगा, यदि आप फाइंड भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं LHS के पास। LHS को हमने राइट किया, LHS आपके सामने है, ऊपर देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक LHS है, इसका मान इसका मान इसका मान। मेरे पास स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ LHS के अंदर। बोलो क्या आ गया, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर।
एम्प्लाइज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2a1 का स्क्वायर, 2a2 का स्क्वायर, 2a3 का स्क्वायर। हमने 2 कॉमन ले लिया, ब्रेकेट a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर 2, और ये होता है बेटा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ देखो, यदि इसका हम मापांक निकालें तो क्या आएगा पता है, √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। और ये हमारे पास कौन है बेटा, RHS लिख देंगे सबके लास्ट में, सो LHS = RHS। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप तो केवल प्रैक्टिस रखो, हर चैप्टर के क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, छोटा क्वेश्चन है। यदि किसी सदिश की 2 भुजाएं, यहाँ पे सॉरी त्रिभुज है, यहाँ पे सदिश नहीं है, सदिश की नहीं होगी, त्रिभुज की 2 भुजाएं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं सदिश, इसको ए और इसको बी मान लेंगे, माना ए वेक्टर = i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर = 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप से निरूपित हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप सुन लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको, 1/2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ये फॉर्मूला होता है बेटा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, यदि उसकी 2 साइड्स इज गिवन, ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालेंगे, वो आप सभी जानते हैं, i, j और k निकाल लेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे राइट कर देना, फिर लास्ट में, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल = 1/2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 1/2 इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √ आ जाएगा, जो भी आंसर आए यहाँ लिख देना और लाइट कर देना वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है, अंडरलाइन कर देना, ओके, आंसर आ गया। तो बेटा मैंने 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 13.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने सोल्व कर दिए, आप टिक लगा लेना, कोई क्वेश्चन बच गया हो तो हम उस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे, या फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा जो बच गया होगा, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे 13.4, यानी कि वहाँ से भी क्वेश्चन 100% आने के चांसेज हैं। यहाँ तक भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको समझा रखा है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 1 + 1 + 2 + 3, यानी कि यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।